हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमें एमबीए करना ही क्यों है बेसिकली। ठीक है, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आजकल आप लोग ये देख रहे होंगे कि सारे लोग, इंजीनियर हो, कोई भी किसी भी फील्ड का हो, वो एमबीए ज़रूर करता है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी एमबीए में। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सारे बेनिफिट्स पढ़ने वाले एमबीए के कि क्यों एमबीए करना चाहिए किसी भी पर्सन को, किसी भी फील्ड से आप हो, आपके लिए एमबीए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला, आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, अगर वो डिग्री आपको कोई भी एक्स अमाउंट का इनकम अगर आपको वो जनरेट करके दे पा रही है, एमबीए करने के बाद डेफिनेटली आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा ही। आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रीज़न, क्योंकि एमबीए में हम लोग काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स सीखते हैं, काफ़ी सारे हम लोग ऐसी नॉलेज गेन करते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें प्रोफेशनल नॉलेज देती है। तो इसलिए हम लोग का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एमबीए करने के बाद। दूसरा, हमारे ऐसे लोगों से कुछ नेटवर्किंग क्रिएट हो जाती है, ऐसे लोगों से हम लोग की कुछ बातचीत स्टार्ट हो जाती है जो हमें आगे जाकर बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आपका कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो आप इसके बाद कहाँ जॉब करेंगे, उसके लिए आपको काम आएगी आपकी नेटवर्किंग। प्लस क्लाइंट्स हो गए आपके जो क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए भी आपको एक अच्छी नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो नेटवर्किंग आपको एमबीए कर मिलती है, बिकॉज आप जब एमबीए करते हैं तो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड सर्कल जो हमारा पूरा रहता है, जो एमबीए के टाइम पर हमारा जो बनता है, वो सारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड का ही रहता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब पर होते हैं। तो बेसिकली एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है एमबीए करने के बाद, जिसका बेनिफिट हमें लाइफ लॉन्ग मिलता है। उसके बाद आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप में ऐसी कुछ स्किल्स, एडवांस स्किल्स आप में आ जाती हैं जो एमबीए कर ही आ पाती हैं। आपकी ग्रेजुएशन वाली जो डिग्री है वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकती है, या आप कोई भी पीजी कोर्स कोई दूसरा करें तो वो आपको चीज़ें नहीं मिल सकती हैं उसमें। तो आपकी जो एडवांस स्किल्स हैं, जो करियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपका एमबीए कर ही होता है। करियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या, कि आप अभी जिस फील्ड में हो, जिस ट्रैक पर हो एमबीए करने के बाद आपको बेसिकली एक बहुत अच्छा बड़ा जंप मिलेगा, जिससे आपका करियर जो है वो बेसिकली उसमें एक अच्छा नया टर्न आएगा। नेक्स्ट, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है एमबीए का। वाई? बिकॉज जब कोई भी वुमेन जब एमबीए करती है तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो स्किल्स हैं वो इनकलकेट होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई अभी भी अगर पुरानी सोच का है तो एमबीए करने के बाद वुमेन में इतनी अच्छी नॉलेज आ जाती है, सारी चीज़ें करने की स्किल्स, नॉलेज, सारी चीज़ें आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक खुद का बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करता है एमबीए। देन आपके पास अगर एमबीए की डिग्री है तो आपके पास बहुत अच्छे जॉब्स होंगे, आपके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एमबीए को ही जॉब देती है। जो हमारे जो काफ़ी सारी जॉब पोजीशंस एक बिजनेस में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक एमबीए ही संभाल सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूरा होता है, मे बी सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, कितने सारे मैनेजर्स होते हैं बिजनेस में, ओवरऑल जनरल मैनेजर होता है। ये सारी पोजीशंस ऐसे ही कोई भी नहीं संभाल पाता है। इन सब पोजीशंस के ऊपर मैं ऐसे ही लोग हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखूँगी जो एक प्रॉपर एमबीए, किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। सो बेसिकली आपके लिए अच्छी जॉब्स क्रिएट होती हैं आफ्टर डूइंग एमबीए। देन ऑब्वियसली आपको करियर एडवांसमेंट होगा ही। करियर एडवांसमेंट क्यों? क्योंकि आप एक लेवल ऊपर ही जा रहे हैं एमबीए करके। एमबीए में आप वो सारे इतने सारे आप बेसिकली आप सारी चीज़ें रियल लाइफ में किस तरीके से डील करना है, हमें रियल बिजनेस में किस तरीके से डील करना है। आपने जो 11th-12th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ पढ़ी होंगी, उन सबको अब आप रिलेट करेंगे रियल बिजनेस से। आपको काफ़ी सारे बिजनेस की केस स्टडीज़ वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। बायजूस का जो फॉल है ये क्यों हुआ, इस तरीके से जोमेटो का जो आईपीओ है वो क्यों फेल हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है आपको एमबीए में प्रॉपर्ली सिखाई जाएंगी रियल बिजनेस से रिलेट करके। तो इसलिए आपका जो करियर, आपकी जो नॉलेज है वो एडवांसमेंट उसमें आएगा ही। देन नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। आप जब एमबीए कर लेते हो तो आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप किसी एक अच्छी जॉब पोजीशन के लिए काबिल बन जाते हो। सो बेसिकली आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो मॉनेटरी बैकग्राउंड होता है, वो सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होती है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली सैलरी बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए करेंगे। अगर आप अभी अपनी जॉब कर रहे हैं और फिर आप ड्रॉप लेकर अगर 2 साल का किसी बहुत अच्छे एक बिजनेस स्कूल से एमबीए करेंगे तो आपकी सैलरी में बहुत अच्छा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एक
इंक्रीज़ हो गई है, दैट्स वाई। देन लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी आ जाती है MBA करने के बाद, बिकॉज MBA में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस तरीके की करवाते हैं, जैसे आपका केस स्टडी वगैरह, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, उसमें आपको बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी जो इसमें जो छोटी छोटी स्किल्स डेवलपमेंट धीरे धीरे जो होता है, ये आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप की तरफ लेकर जाता है। तो अगर आपने MBA किया हुआ है तो आपको लीडरशिप स्किल्स जो हैं उसकी नॉलेज प्लस उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में आ जाती है। देन यू हैव आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ग्रेजुएशन में इतनी अच्छी जगह से उन्होंने नहीं पढ़ाई करी तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी उनकी वीक हों, लेकिन MBA करने के बाद आपको इतनी सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी पड़ती है वहाँ पर कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो मेड बी कम्युनिकेशन, मेड बी एनी अदर स्किल जो आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपको रहने के लिए चाहिए हो, ठीक है, तो वो सारी जो आपकी पर्सनालिटी है पूरी वो चेंज हो जाती है MBA करने के बाद, बिकॉज उसमें इतना सब कुछ आपको सिखाया जाता है। देन जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो कहीं ना कहीं आपसे बेटर पर्सन मार्केट में अवेलेबल है जिससे आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आप अगर MBA हो तो मतलब आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सन हो उस जॉब के लिए, तो आपकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई पढ़ाई भी नहीं करनी रहती है। MBA बेसिकली जो पर्सन MBA करता है वो एक सेटल्ड पर्सन होता है जो एक पर्टिकुलर जॉब पर है, वो लंबे टाइम तक उसी जॉब पर है, उसी पोजीशन पर है, बेसिकली वो जॉब में रहने वाला है। पढ़ाई का आपका पूरा जो काम है ऊपर ख़त्म हो जाता है और इस वजह से आपकी स्किल्स 100% डेवलप हो चुकी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। देन अपने खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये हमने जो कोर्स कर लिया इससे कहीं ना कहीं हमारे एक करियर को एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। तो कॉन्फिडेंस खुद में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम इतना कुछ सीख चुके होते हैं, हम दूसरों से अपने आप को बेटर समझने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो हम लोग के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी, क्योंकि हम लोगों को रियल बिजनेस सिचुएशन से डील करवाया जाता है, रियल बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, केस स्टडी सारी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सोचना है, हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। हमें मजबूर किया जाता है MBA में कि हम लोग चीज़ों को जो है अलग एंगल से देखें, सीखें और अपनी क्रिएटिव माइंड वहाँ पर लेकर आएँ कि अगर आप इस पोजीशन पर होते तो आप क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की जो थिंकिंग पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें हम लोग की बढ़ती हैं MBA करने के बाद। और क्रिएटिविटी हम इसी को कहते हैं कि आप जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कितना क्रिएटिव होगे, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं क्रिएटिविटी से। अब जो कुछ और बेनिफिट्स हमें मिलते हैं MBA करने से, वो एक होता है कि जो MBA है वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखता है। जैसे कि आप मैनेजमेंट कहीं पे भी आप जाएंगे, मैनेजमेंट आप कहीं से भी करें, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से करें, या फिर आप किसी भी जॉब में जाएं और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जो बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं वो आपके कॉमन रहते हैं। इस वजह से जब आप एक MBA कोर्स कर लेते हो तो आपकी डिग्री को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है और फिर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स अच्छी डेवलप हो जाती हैं। मार्केटिंग स्किल्स डेवलप होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। मान लीजिए आप खुद को सेल आउट करना चाह रहे हैं, मतलब सेल आउट इन द सेंस कि मतलब आप जब इंटरव्यू देने बैठ रहे हैं तो इंटरव्यू आपको कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से तैयार होना है, किस तरीके से बात करना है, आपके कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, तो वो सारे जो स्किल्स होते हैं वो आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं कि आप अपनी क्वालिटीज़ को एज वेल एज आपके अंदर जो क्वालिटीज़ जो लैक करती हैं, मतलब आपके जो लैक पॉइंट्स हैं उसको भी आपको कवर करना सिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपके अंदर जब लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो टीम को लीड कैसे करना है, तो टीम के साथ में आपको काम उनको डेलीगेट करना पड़ेगा, उनसे आपको टाइमली काम करवाना पड़ेगा, प्लस आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में आपको कम्युनिकेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में आपको कम्युनिकेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। इस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कि आपको बिजनेस नॉलेज बहुत मिलती है, क्योंकि जब आप बिज़नेस पढ़ते हो और केस स्टडी के साथ में पढ़ते हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक जेनरिक बिजनेस को पढ़ रहे हो, आप अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल्स को समझ रहे हो कि जैसे लेट्स से ओयो है तो ओयो का बिजनेस मॉडल क्या है, आप MMT का देखो कि MMT का बिजनेस मॉडल क्या है, जो न्यू एडटेक कंपनीज़ हैं आप उनका बिजनेस मॉडल समझते हो, जो पुरानी 100 साल पुरानी कंपनीज़ हैं आप उनका बिजनेस मॉडल समझते हो कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। हमें सामने से देख के एज अ कस्टमर जब हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है क्या ये इस चीज़ से पैसा कमा रहे होंगे, बट जब हम बिज़नेस पढ़ते हैं, जब हम बिजनेसेस की केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, हम उनके बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो सामने से जो हमें दिख रहा है ये तो इनका अर्निंग मॉडल है ही नहीं, ये किसी और तरीके से ही बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज करियर फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लीजिए कि आप ना फार्मा बैकग्राउंड से थे, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो आपके पास MBA करने के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हो। आप चाहो तो किसी इंजीनियरिंग फील्ड
फील्ड में आप मैनेजर का काम कर सकते हो, आप चाहो तो फार्मा फील्ड में जा सकते हो, आप चाहे तो बिजनेस फील्ड में रह सकते हो, आप चाहे तो IT फील्ड में जा सकते हो। सो बेसिकली देयर आर वेरिंग फील्ड्स ओपन फॉर यू। तो आपको जब करियर एडवांसमेंट करना है या फिर आपके करियर को स्विच करना है तो अगेन MBA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे कुछ दीज वर सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ MBA जिसकी वजह से आपको MBA कोर्स ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।